नमस्कार। न्यूज़ 30 राजस्थान आज पहुंचा है एक ऐसे ठिकाने में जिनके यहाँ पे एक ऐसे स्वाभिमानी ठाकुर कुशाल सिंह जी, जिन्होंने पूरे मारवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखा और पूरे विश्व में आज वो स्वाभिमान के जब भी बात आती है तो उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह जी आहुआ, उनकी हवेली में हैं हम आज, और हमारे साथ हैं आज उनके ही वंशज ठाकुर श्री पुष्पेंद्र सिंह जी। अभी पाली के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, पूनागर मठ विवाद। इस पूनागर मठ विवाद में जो भी महंत जी गादीपति देहास्वान जब उनका हो जाता था, देहांत हो जाता था, वो समाधि ले लेते थे, उसके बाद में जो उनके चेले होते थे, शिष्य होते थे, उनको ही जो गादीपति बनाया जाता था। तो खुशाल सिंह जी के वंशज ही ये काम सैकड़ों वर्षों से यहाँ से इनके घर से चादर जाती है और वहाँ चौताड़ा 40 गांव के लोग, मौजूद लोग राय सलाह मशवरा ठाकुर साहब से करके और वो चादर जिनको आहुआ ठाकुर साहब चादर उड़ाते थे वही महंत गादीपति बनते थे। ये सैकड़ों वर्षों से परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा इसलिए चली आ रही है कि मारवाड़ के पूरे देश ही नहीं, मारवाड़ के साथ साथ प्रदेश और देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस राजघराने का, जिस रावड़े का नाम है आहुआ, स्वाभिमान के लिए प्रतिष्ठा अपनी बनाए रखी। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मार्क मैसन करके एक फिरंगी था, उनका गला काट दिया यहाँ पे कुशाल सिंह जी ने स्वाभिमान की लड़ाई में। आज हमारे साथ हैं उन्हीं के वंशज, उनसे बात करेंगे। आपके जो ये आप जिस वंश से आते हैं, चंपावत वंश से आते हैं, और आपका जो ये रावला है, घराना है, ये पूरी दुनिया में बहुत प्रचलित है और इसलिए प्रचलित है जैसे मेवाड़ के महाराणा पूरी दुनिया में प्रचलित है स्वाभिमान की लड़ाई में। और आपका ये जो पूरा वंश और पूरा रावड़ा है जो स्वाभिमान की लड़ाई में इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धमक मचा रखी है। नाम आप हमारे साथ हैं आहुआ ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह जी, जिनका इस पूरे रावड़े का बड़ा नाम मान सम्मान से लिया जाता है पूरे देश विदेश में, और हमारे साथ हैं। और पूनागर मठ पर मैं आपसे कुछ ठाकुर साहब सवाल करना चाहूँगा। पूनागर मठ आपने जैसे बताया कि आपके जो वंश गोपाल दास जी, उस समय से ये परंपरा चली आ रही है। लगभग कितने साल हो गए होंगे इस परंपरा को? और आप देखो 500 साल के लगभग ये हमारे पूर्वज हुए थे गोपाल दास जी, उन्होंने पहली चादर पूनागर महंत जी को उड़ाई थी। वहां से हमारी ये परंपरा चल रही है जो आज दिन तक तो हम निभाते आ रहे हैं। अब यही है कि ठाकुर साहब, जो पाली के अंदर अभी विवादों के घेरे में आ गया है पूनागर मठ जी, क्या है ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पूनागर मठ का जो पहले जो यहाँ संत लोग थे 500 साल के लगभग हो गए। ये हमारी पुरानी परंपरा है कि जो महंत समाधि ले लेते हैं उसके बाद नया महंत वही बनता है जिसको आहुआ से चादर, हमारी चादर जाती है। हम चौताले से सलाह मशवरा करते हैं, चौताले वाले सब इकट्ठे हो कि हमें कहते हैं कि भाई ये चेला ये है, ये उत्तराधिकारी है महंत का, फिर हमारी चादर हम उस महंत जी को उड़ाते हैं। खेत से परंपरा तो यही चल रही है। अब परसों वहाँ पूनागर मठ गए थे और वहाँ अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पर बहुत भ्रामक प्रचार कर रहे हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सोशल मीडिया में ये चलाया जा रहा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और ठाकुर साहब ने आकर यहाँ चादर आनंदपुरी जी को उड़ा दी है और आनंदपुरी जी महंत है। तो ये ऐसा सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अगर ऐसी बात सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसी कोई चीज़ वहाँ हुई नहीं और ना मैंने आनंदपुरी जी को चादर उड़ाई है। मुझे तो यहाँ कहा गया कि वो मठ के पॉल के दरवाजे बंद है और सब यही कह रहे हैं, आनंदपुरी जी ये कह रहे हैं कि आहुआ से पुष्पेंद्र सिंह नहीं आएगा
जब तक मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो मैं तो इस कारण गया था कि वहाँ मेरे जाने से अगर दरवाजा खुलता है तो लोग बाग जनता दर्शन के लिए जाती है तो उनको कोई असुविधा नहीं हो। तो मैं तो ये कहते दरवाजे खोलने के लिए वहाँ गया था। अगर इस बारे में अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत प्रचार कर रहा है तो उसका मैं खंडन करता हूँ। मैंने किसी को चादर नहीं उड़ाई। जब तक चौताला पूरा इकट्ठा होगा और एक राय होके मुझे कहेंगे कि इसको उड़ानी है चादर, उसको मैं चादर उड़ाऊंगा। अब तो ये मर्जी से मैं जाके नहीं उड़ा सकता चादर, अगर मेरी मन भी होगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा। चौताले की बात रखूंगा मैं। चौताला की मंशा क्या है उनकी? आपसे रोज बातचीत होती होगी, आप पे उनका भरोसा है क्योंकि काफी सैकड़ों वर्षों से आप पर ये जी। जिम्मेदारी रहती है। तो क्या कहना, चौताला किस पक्ष में है अभी? चौताला की इच्छा क्या है? अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर जो लोग मुझे मिलते हैं चौताले के, वो यही कहते हैं कि सही चंदनपुरी जी, अभयपुरी जी के सही शिष्य तो गणपतपुरी जी थे और महंत बनने का हक गणपतपुरी जी का है। चौथा अभयपुरी जी तक तो यही परंपरा चली। अब अभयपुरी जी देवलोकन होने के बाद में अब थोड़ा सी विवाद हो गया है कि अभयपुरी जी ने, सुनाई में आता है कि वसीयत लिख के दी आनंदपुरी जी को। तो आनंदपुरी जी कहाँ के हैं वो हमें पता नहीं, चौताले वाले को भी पता नहीं। उनको लिख के दी है, चौताले वाले चाहते हैं कि गणपतपुरी जी है वहाँ, उनको उड़ाया जाए। ये इस विवाद के अंदर थोड़ा मामला अटका हुआ चादर का। अभयपुरी जी जब यहाँ महंत थे तो उनके शिष्य कौन थे उनके पास में? जब तक मेरी जानकारी है, जब तक यहाँ उनकी सेवा करने के लिए तो गणपतपुरी जी थे। काफी सालों से आप काफी कब से साल- जानते हैं गणपतपुरी जी को? गणपतपुरी में तो चंदनपुरी जी थे, जब से मैं गणपतपुरी जी को यही सेवा करते देख रहा हूँ। और आनंदपुरी जी को जो अभी अपने आनंदपुरी जी से तो मैं अभी मिला हूँ। मैं बैठने के लिए गया था अभयपुरी जी के स्वर्गवास के बाद में। उस टाइम मैंने पहली बार आनंदपुरी जी के मैंने दर्शन किए। जो आनंदपुरी जी हैं, जी। जिन्होंने ये दावा किया है और वसीयत में, अभयपुरी जी की वसीयत, जी। और उसके बाद ये मठ में ये काबिज हुए हैं और काफी लंबा चौड़ा विवाद हुआ, पुलिस प्रशासन सब वहाँ इकट्ठा हुआ, आप भी वहाँ गए और आपके लिए भी बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया गया, असामाजिक तत्व। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब असामाजिक तत्व मैं हूँ नहीं हूँ ये तो हमारे जिलेवासी जानते होंगे कि कैसा हूँ। अगर कोई आदमी मेरे लिए ऐसे शब्द वापरता तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई पता करके फिर आगे कुछ बात करो। मैं हूँ नहीं हूँ जो तो जनता जानती है, उनके कहने से तो क्या होगा। ठाकुर साहब, ये जो वसीयत, एक वसीयत की बात सामने आ रही है, आनंदपुरी जी ने एक वसीयत सामने लाई है और दावा किया है कि ये वसीयत अभयपुरी जी ने लिखी है। मुझे, आप भी कई सालों से, आपके पूरे परिवार, पूरा वंश इस 500 सालों से तो सीधा प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है इस मठ से। आपने कोई ऐसी पहले वसीयतें बनती देखी है क्या, या सुना है क्या ऐसी वसीयतों के बारे में, या ऐसे मठों की वसीयतें बनाई जा सकती है क्या? मेरी जानकारी में तो यही है कि आज से पहले कोई भी वसीयत किसी भी महंत ने लिख के नहीं दी। यही कहते थे कि मेरा जो शिष्य है उसको चादर ओढ़ाना। ये मैंने, और ये भी जानकारी में है मेरे कि कहीं भी ऐसी वसीयत महंत किसी को लिख के नहीं दे सकते। ये तो अपनी परंपरा है। इसके पहले मैंने ये आनंदपुरी जी को अभयपुरी जी ने लिख के दी होगी, वो मैटर मेरे ध्यान में तो नहीं है कि उन्होंने कोई लिखी, मेरे सामने नहीं लिखी होगी तो अभयपुरी जी ये जाने। और आनंदपुरी जी होनी तो नहीं चाहिए कि किसी को किसी को दूसरे को वसीयत लिख के दे। ये तो प्रॉपर्टी तो मठ की माता जी की है, और माता जी की प्रॉपर्टी में वारिस थोड़ी होते हैं, जो पुजारी होते हैं, संत होते हैं, बटाधीश होते हैं, सेवादार बतादेश होते हैं, बस। जो सेवा करते हैं यस। और उसको संरक्षित रखते हैं। यस। और ऐसे ही महंत चाहिए जो इसमें और चार चांद लगाए, इसको और बढ़ाए, ज्यादा लोग दर्शन के लिए आए और पूर्णागिरि माँ की
पाली जिले में नहीं, राजस्थान से भी बाहर माँ की जय जयकार हो। जब तो है अपनी सबकी मजेदारी, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। थोड़ा वेदना से बोले ठाकुर साहब के पूनागर मठ की जमीन है, कोई पहले मैंने कोई वसीयत देखी नहीं। चौताला पूरा ज्यादातर लोग गणपतपुरी के साथ है, उन्होंने सेवा की है, चंदनपुरी जी की, अभयपुरी जी की, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़ा ये थोड़ा वेदना भी हुई इस प्रकार के, जब कोई फर्जी वसीयत वगैरह या जो भी वसीयत है वो जब सामने आती है। इन्होंने स्पष्ट कहा मैंने आज दिन तक ऐसी कोई वसीयत नहीं देखी, एक बात। दूसरी, हमारे 500 सालों से लगभग मेरे परिवार से परंपरा चल रही है, और चौताला से राय मशवरा करके जो गादीपति और महंत होते थे उनके देहासवान हो जाना, दिवगंत हो जाते थे, वो समाधि ले लेते थे, तो उसके बाद में हमारे परिवार से चादर जाती थी, मशवरा करके उसी को गादीपति और महंत बनाया जाता था। ये है पूरा मामला। कैमरामैन मनीष के साथ मैं वीरेंद्र राजपुरोहित, आउआ, पाली।